प्यारे बच्चों, कक्षा 7वीं का आज अध्याय 1 है और अध्याय का नाम है पूर्णांक। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है नीचे दिए गए पूर्णांकों के बीच बराबर का या से कम है या से ज़्यादा है के निशान लगाइए। तो इसको इज इक्वल टू कहते हैं, लेस देन और ग्रेटर देन भी कहते हैं। जैसे यहाँ पर दो संख्याएं दी गई हैं -7 और -5। इन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है? जब कोई भी संख्या है जिसके आगे माइनस का निशान लगा होता है तो माइनस के अंदर वो संख्या जितनी ज़्यादा बड़ी होती जाती है वो उतनी ही छोटी होती है। अब जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं -7 तो बड़ा है, यहाँ पर 7 तो बड़ा है अंक और 5 जो है छोटा है, परंतु जब माइनस के अंदर जाते हैं तो -7 यहाँ पर छोटा है और -5 बड़ा है। दूसरी बात ये भी है, ये जो लेस देन और ग्रेटर देन का निशान है, ये जिस तरफ मुंह खुला होता है वो संख्या बड़ी होती है, या जिस तरफ चोंच होती है इसकी वो संख्या छोटी होती है। अब यहाँ पर हम इसको ऐसे लगाते हैं। अब इसी तरह से अगली संख्या है -8 है, एक +8 है। प्लस वाली संख्या जो है माइनस वाली संख्या से हमेशा बड़ी होती है, चाहे माइनस वाली संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। तो यहाँ पर ये संख्या ये बड़ी है और निशान इस तरह से लगाते हैं। अब +40 है और +56 है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ये तो 40 है, ये 56 है, तो बड़ा कौन सा होगा इसमें? 56 का, क्योंकि दोनों प्लस की राशि हैं। अब यहाँ पर है -39 है, -40 है, इसमें -39 बड़ा होगा और ये 40 है छोटा होगा। 101 है और -100 है, तो ये प्लस का हमारे पास प्लस वाला बड़ा होगा। इस तरह -14 है और ये +14 है और ये -17 है, +14 में प्लस वाला बड़ा होगा और ये जो छोटा होगा। इस तरह से 0 माइनस वाली संख्याएं, सभी संख्याएं माइनस वाली सभी संख्याएं 0 से छोटी होती हैं, तो इसलिए 0 बड़ा है यहाँ पर, माइनस जो है छोटा है। अब अगला बढ़ते क्रम में जमाओ। ये संख्याएं दी गई हैं, हमें इनको बढ़ते क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखनी है। सबसे छोटी संख्या यहाँ पर ये 0 है, ये प्लस वाली संख्या है, ये प्लस वाली संख्या है, यहाँ पर माइनस वाली है, तो सबसे छोटी संख्या होगी -12। उसके बाद में 0 का नंबर आता है, 0 के बाद 5 और फिर वह 15। अब इसी तरह से ये दो संख्या यहाँ पर आगे आते हैं, या -17 -22। तो छोटी संख्या -17 और -22 में कौन सी है? -22 छोटी है, तो -22 यहाँ सबसे पहले लिखेंगे। फिर यहाँ लिखेंगे -17, फिर 0, फिर +2 और फिर 25 लिखते हैं इस तरह से। अब इस तरह से आगे इसके अंदर भी ऐसा ही है। आगे है संख्या रेखा पर दर्शाएं। ये संख्या रेखा दी गई है, यहाँ पर 0 का निशान है, इधर हमारा जो है राइट हैंड है, इधर जो है लेफ्ट हैंड है। 0 से राइट हैंड की तरफ संख्याएं प्लस वाली होती हैं और 0 से लेफ्ट की तरफ जो है संख्याएं माइनस वाली होती हैं। अब जैसे 1 2 3 4 5 ये संख्या रेखा पर दर्शाई गई है, और ये जो चिन्ह लगे हैं यहाँ पर जैसे -1 -2 -3 -4 और -5। अगले कहता है भी बिंदु BCH के पर आने वाले पूर्णांक बताओ। तो इसमें बिंदु B यहाँ पर -4 पर पाया जाता है, तो -4 आ गया। C जो है यहाँ पर है -3 आ गया, H जो है 2 आ जाता है और K जो है 5 आ जाता है। इस प्रकार इसमें ये अंकित हो जाते हैं। अगला है मिलान करो। मिलान में सबसे पहले हम इनको सरल करेंगे। -6 और -7 है, ये संख्या दोनों माइनस की हैं, ये आपस में जुड़ जाती है तो -13 बन जाता है। अब इस तरह -3 और -2 है, ये भी संख्या -2 है, -5 बन जाता है। -3 और -2 -5 के, -1 और -1 -2 आ जाता है, 3 और 4 फिर 7 आ जाता है। इस तरह से इन संख्याओं को आगे मिलान कर देते हैं। नीचे दिए गए पूर्णांकों को जोड़ो और खाली स्थान भरो। पूर्णांक हमने जोड़ने हैं और खाली स्थान भरने हैं। पूर्णांक है या नहीं, हमें ये बताना है कि ये संख्या पूर्णांक है नहीं। जब इनको पूर्णांक को जोड़ा जाता है, क्या आंसर हमारा पूर्णांक के अंदर ही आता है? आगे आता है भी 13 है 2 15 आ गया, ये पूर्णांक है। -12 है, इसमें 8 जोड़ते हैं, -4 आ गया, ये भी पूर्णांक है। -6 है, इसमें -4 जोड़ते हैं, -10 आ गया, ये भी पूर्णांक है। 10 है, -6 जोड़ते हैं, 4 आ गया, पूर्णांक है। दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है। निष्कर्ष क्या निकालते हैं हम? जब दो पूर्ण संख्याएं जोड़ी जाती हैं, जब दो पूर्णांकों का जोड़ा जाता है तो आंसर क्या होता है? एक पूर्णांक ही होता है। जैसे 13 है, ये भी पूर्णांक है, 2 है, ये पूर्णांक है, और आंसर जो 15 जो है पूर्णांक ही है। इस तरह से हम इन सभी के अंदर पूर्णांक ही देखते हैं। अगला है घटाओ और खाली स्थान भरो। जैसे 8 -3 है, 8 -3 है, यहाँ पर 11 आ जाता है, क्योंकि कोई भी संख्या है जैसे 8 -3 है, इसको हम जोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है 8 -3 है। अब क्या है आगे 8, ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाता है और आंसर हमारा 11 आ जाता है। अब इस तरह से इसको 8 में ये 11 आंसर आ जाता है। अगला सवाल है -6 -4, ठीक है।
अब क्या है, यहाँ पर तो प्लस का निशान है, इसमें यहाँ पर माइनस का निशान है, दोनों माइनस के बन जाते हैं, तो ये -10 आ जाता है। कितना आ जाता है? -10 आ जाता है। अब अगला है सवाल है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है -2 लिखा हुआ है यहाँ पर, परंतु यहाँ जो है -6 है यहाँ पर, और ये -10 है, -10 आना चाहिए था यहाँ पर। इसको हम क्या करते हैं, -10 लिख लेते हैं यहाँ पर। हम अगला है 72 है, 72 में 6 के 66 रह जाते हैं, और -5 है, ये -3 है। जैसे मैंने पहले यहाँ ऊपर बताया था कि ये माइनस प्लस हो जाता है, ये +3 हो जाता है, -2 आ गया, हाँ उत्तर आ गया इसमें। अब अगला है रिक्त स्थान भरिए। क्या है? रिक्त स्थान भरिए। रिक्त स्थान में फिर वही है कि -5, इसमें 2 जुड़ते हैं, -3 आता है, 2 में -5 में जुड़ते हैं, फिर -3 आ जाता है। तो कहने का मकसद क्या है, ए में बी जोड़ते हैं, बी में ए जोड़ते हैं, आंसर क्या आता है? बराबर आता है। क्या आता है? बराबर आता है। अब इस तरह से आगे इसमें क्या आता है, अभी कुछ अन्य पूर्णांक संख्या लेकर सारणी को पूरा करें वह जांचें। अब इसमें जैसे ए और बी ये 2 दी गई हैं, यहाँ पर एक एग्जाम्पल पहले दिया गया है, -6 और -3 है, ए जमा बी -3 होता है, और बी जमा ए भी -3 होता है। तो क्या दोनों बराबर है? हाँ दोनों बराबर है। इसी तरह से ए -बी लिया, यहाँ पर -9 हो गया, और बी -a लिया, +9 हो गया। क्या दोनों बराबर है? नहीं, बराबर नहीं है। अब कोई और संख्या लिए हमने, -4 है, 1 है, इसमें -4 में 1 जोड़ते हैं, -3 बन जाता है, और 1 में -4 जोड़ते हैं तो भी 3 बन जाता है। तो यहाँ भी a + b और b + a दोनों बराबर है, और यहाँ पर a - b और b - a दोनों बराबर नहीं। इस तरह से हम 2 उदाहरण और लेकर के देखते हैं। तो अंत में हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं, a + b जो है b + a के बराबर है, परंतु a - b b - a के बराबर नहीं है। जादुई वर्ग में दिए गए मान को सही तीर से भेदिए, तीर के सही निशानों पर उत्तर में दी गई तालिका में लिखें। तो यहाँ पर ये तीर है, ये निशाना दिया गया है, यहाँ पर ये देखो तीर है, यहाँ पर ये तालिका दी गई है, ये तीर है, यहाँ पर ए तीर है, तो -6 जमा में 2, तो -6 जमा 2 किसके बराबर? -4 के बराबर है। और यहाँ पर ये ऊपर दी गई तालिका दी गई है, जैसा भी है, तो -4 यहाँ पर है, तो हम ए को यहाँ पर लिख लेते हैं। अब बी की बारी आती है, जैसे -1 और -2, -1 और -2 किसके बराबर? -3 के बराबर है। किसके बराबर है? -3 के बराबर है यहाँ पर। तो -3 जो है कहाँ दिया गया है? यहाँ दिया गया है। तो बीर का जो बी है, बी तीर का निशाना यहाँ पर लगता है। अब अगला सी, -5 है और -6 है। तो मैंने जैसे कि उसमें दिखाया था कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, -5 + 6 यानी प्लस का उत्तर आता है। तो सी का जो निशाना है तीर का यहाँ आ जाता है, सी यहाँ पर आता है। अब अगला का डी, डी में 5 - 7 - 2 आ जाता है, तो -2 डी तीर है, यहाँ पर आएगा -2। अब ई की बारी आती है, -8 जमा 6 है, तो -2 आ गया, तो ई यहाँ पर आएगा, ई कितना आ रहा है यहाँ पर? ई आ रहा है -2 यहाँ पर -2 आ गया। अब इस तरह से ये सभी तीर जो हैं ये अपनी इस जगह पर इनका निशाना लगता है और लिख दिए गए हैं। निम्नलिखित सारणियों को सबसे पहले खाने में दिए सूचनानुसार भरिए। अब यहाँ पर क्या कहता है, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 हैं और ये गुणा का निशान है यहाँ पर, तो एक को 1 से गुणा करना है, फिर एक को 2 से गुणा करना है, एक को 3 से गुणा करना है, एक को 4 से और एक को 5 से, फिर 2 लेते हैं, 2 को 1 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2 आ गया, 2 को 2 से गुणा, 2 दूनी 4, 2 को 3 से गुणा, 2 तिया 6, 2 चौका 8 और 2 पंजे 10, फिर 3 को 1 से गुणा करते 3 आ गया, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, इस तरह से इनकी गुणा मल्टीप्लाई करते रहते हैं। अब पहले तो ये प्लस का निशान था, अब यहाँ पर माइनस का, एक को -1 से गुणा करेंगे माइनस का हो गया, ये एक को -2 से गुणा करेंगे -2 हो जाता है। इस तरह से ये संख्या माइनस की हो जाती है। 2 को 2 एकम 2 माइनस का होगा, 2 दूनी 4 माइनस का होगा, -6 -8 और -10 आ जाता है। इस तरह से ये तालिका जो भर जाती है सारणी। आगे इसमें है -1 है, यहाँ पर ये -1 -2 -3 और -4, यहाँ पर सभी संख्याएं जो है किस चीज़ के माइनस की हैं। असल में क्या कहता है कि जैसे माइनस है, माइनस को गुणा करेंगे माइनस से
क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है। क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है। अब ये संख्या माइनस किया, ये माइनस किया, -1 को -1 से गुणा करते हैं तो क्या आता है हमारे पास में, +1 आता है। क्या आता है, +1 आता है। -1 को -2 से गुणा करते हैं, +2 आता है। -1 को -3 से गुणा, +3, इस तरह से। तो सभी संख्याएं क्या हो जाती है, माइनस को माइनस से गुणा करता क्या हो गया, प्लस आ गया। अब यहाँ पर ये संख्या तो माइनस की है, ये प्लस की है। यहाँ पर क्या कहता है, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे, क्या आएगा, माइनस आएगा। क्या आएगा, माइनस आएगा। प्लस को माइनस से गुणा करने से क्या आएगा, माइनस आ जाता है। अब इसमें भी क्या है, जैसे 2 है, 2 को -3 से गुणा करेंगे, -6 आ गया। 2 को 7 से गुणा करेंगे, 14 आ जाता है। ये तो पहले दोनों प्लस के दोनों जी। 2 को 0 से गुणा करते हैं, 0। कोई भी संख्या है उसको यदि 0 से गुणा करते हैं तो क्या आएगा, 0 आएगा। 2 को -2 से गुणा करेंगे, -4 आ गया। 1 है, 1 को -3 से गुणा, -3 आ गया, 7 आ गया, फिर 0, इस तरह से आ जाता है। तो आगे इसमें नीचे दिए गए वर्ग में क्या खास बात है, ढूंढ करके लिखें। ये वर्ग दिया गया है इसमें, तो इसमें वर्ग में खास बात क्या है कि हम इसको किसी भी तरफ से जोड़ते हैं, जोड़ जो है 0 आता है। क्या आंसर क्या आता है, 0 आता है। जैसे यहाँ पर -3 है, इस यहाँ पर +3 है, +3 है, इधर लेते हैं हम इसमें 3 और 1 4, 4 दोनों प्लस के हो गए, ये माइनस का हो गया। 4 में 4 गया, 0, यहाँ पर 0 आ जाता है। इधर से ऐसे भी 0 आता है। अब 2 किसका, माइनस का है, ये 2 प्लस का, 2 में 2 गए 0, ये 0 आ जाता है। अब 4 प्लस का, यहाँ पर -1 और -3, 4 में से 4 गए, 0 आ जाता है। अब इस तरह जोड़ के देखते हैं, 3 ये प्लस का है, -2 और -1 माइनस के हैं, तो 3 में से 3 गया, 0 आ जाता है। -4 है, 4 है, इधर से 0 आ जाता है। कहने का मकसद क्या, ऐसे जोड़ेंगे तो भी 0 होगा। 3 में से 3 गया, 0 आ गया, इधर भी 0 आएगा। और ऐसे जोड़ेंगे, 1 माइनस का है, 1 प्लस का है, तो भी 0 आ जाता है। तो कहने का मकसद क्या है कि ऊपर नीचे दाएं बाएं और या विकर्ण के अनुसार भी जोड़ते हैं तो भी इस पहेली के अंदर क्या है, वर्ग में क्या है, 0 आता है। अब आगे है दूसरा दिया गया इसमें, -4 है, 6, ये -1 है और 3 है। तो कुछ इसमें खालिस्तान दिए गए हैं, अभी हमने इनको भरना है, और ताकि हम कहीं से भी जोड़ें संख्या क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। अब इसको उधर से देखते हैं, जैसे मान लीजिए 6 है, -1 है और 3 है। यहाँ पर क्या है, देखिए -6 और -1, -7 हो गया, -7 में से 3 गया, 4 रह गए माइनस के, और यहाँ पर क्या आ गया, 4, 4 लिख दिया हमने। ये इधर देखते हैं, 0 आता है। अब आगे 7 है, -5 है, 2 है, तो 7 और 2 9, 9 में से -5 गया, 4 प्लस के रह गए, तो -4 लिख दें यहाँ पर। अब इसी तरह से आगे कोई संख्या लेते हैं, कोई भी लेते हैं, जैसे मान लीजिए अब ऐसे ले लेंगे इसको, -6 है, 7 है, 0 है, 6 -6 माइनस का है, ये प्लस का, 7 -1 रह गया, 7 में 6 का 1 प्लस का रह गया, हम -1 ले लेंगे, तो इधर 0 आ गया। अब यहाँ पर हमने जैसे देख रहे हैं कि ये यहाँ पर था कि 4 है और 5, -9 हो गया, -9, सॉरी दोबारा से, 4 प्लस का है, और इधर भी हमने ये 3 जो था प्लस का, 4 ये -5 है, -1 रह गया यहाँ पर, -1 और ये -3 है, -4 बन गया, प्लस का 4 रख लेंगे, यहाँ पर 0 आता है। इस तरह से किसी भी तरफ से जोड़ करके देखेंगे हम, ऐसे अंक भरेंगे ताकि हर बार में 0 आ जाए। और इधर वाला जो वर्ग है ये भी ऐसे है, जैसे मान लीजिए अब कोई भी लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक वर्ग ये लिया हमने यहाँ पर कि जैसे ये ले लिया, सपोज करो कोई भी है ले लिया, यहाँ पर ये ले लिया हमने, ये 12 किसका है, माइनस का है, यहाँ पर है 1 किसका है, प्लस का है, -11 रहेगी, -11 और 3 जो किसके हैं, माइनस के हैं, -14, तो हम ये 2 अंक भर दिए, 5 और 1 9, 0 आ गया इसमें। और इसके अतिरिक्त कोई भी दूसरा ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये लिया हमने यहाँ पर, इधर से देखते हैं, ये देखो ये ले लिया हमने यहाँ पर, तो 4 10 14, 14 प्लस के हो गए, 2 और 3 ये दोनों किसी को माइनस के हो गए, 14 में 5 गया 9 प्लस के रह गए, तो ये -9 यहाँ पर रख दिया हमने। तो कहने का मकसद क्या है, जैसे हम इसको भरते हैं तो भरने में समय हमने सबसे पहले वो लेनी है लाइन जिसमें सबसे कम अंक खाली हैं, ठीक है ना। फिर उसमें 1 अंक खाली होगा तो उसको पूरा करेंगे, वो लाइन जो दूसरे की सहायता करेगी हमारी, तो किस तरह के हम करें, इस तरह से। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो।
ए माइनस का है यहाँ पर बी, ए प्लस बी, तो इसको लिखते हैं बी प्लस में ए के। ए प्लस बी है यहाँ पर माइनस ए, और यहाँ पर है 6 है ए प्लस बी, इसको लिखते हैं बी प्लस में ए के। -8 है, इसके कोई भी एक ऐसा अंक लिखना है कि उन दोनों का जोड़ 0 हो, तो +8 लिखेंगे, यहाँ पर 0 हो जाता है। अब इसी तरह से ए प्लस बी प्लस सी है, इसको लिख ए प्लस बी प्लस सी, इस तरह इस रूप में लिख रहे हैं हम इसको। तो ये -6 है यहाँ पर था, तो यहाँ पर आ जाता है। 15 में क्या जोड़ें कि वापस में 15 आए, तो 0। एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं इसको, यानी कहने का मकसद है कोई भी संख्या यदि इसमें 0 ऐड करते हैं तो वही संख्या वापस आती है। अगला है 6 - 1 × 4 + 5 भाग 5 को रीना व टीना ने इस प्रकार किया। अब इसमें क्या है, जो इस तरह के सवाल होते हैं इनको BODMAS बोर्ड मास के तरीके से हल किया जाता है। बी से ब्रैकेट बनता है, ओ से का, डी से डिवीजन भाग बनता है, एम से मल्टीप्लिकेशन बनती है, ए से एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है और डिवीजन है यहाँ पर। तो इस प्रकार हम सबसे पहले हम डिवीजन को सॉल्व करेंगे, परंतु डिवीजन जो है यहाँ पर क्या देखते हैं कि यहाँ पर 5 भाग 5 है, 5 भाग 5, तो 5 भाग 5 कितना आ गया, 1 आ गया। तो संख्या क्या आ गई, 6 - 4 जमा 1 आ गया। तो -6 किसी का, माइनस का यहाँ पर 1 प्लस का है, 6 में 3 गया 3, तो आंसर क्या आ जाता है, 3 आ जाता है। क्या आता है, 3 आता है। अब इसी तरह से 6 - 1 × 5 × 4 + 5 भाग 5 है। तो यहाँ पर क्या है, इसने क्या गलती किया, यहाँ पर सबसे पहले 1 और 4 को यहाँ गुणा कर दिया, जो कि BODMAS बोर्ड मास नियम के विरुद्ध है। सबसे पहले इसको यहाँ जो डिवाइड है वो हल करना चाहिए था, सबसे पहले क्या इसको डिवीजन हल करनी चाहिए थी, और फिर जाकर के वो सवाल सही होता। इसलिए रीना गलत है और टीना सही है। अब अगला है पूर्णांकों का गुणन। 2 × 4 = 8 के, यानी 2 को 4 बार गुणा की ऐड किया गया तो हमें 8 प्राप्त हुआ। यहाँ पर 1 2 3 और 4 ये संख्या रेखा है, 1 2 3 और 4। अब -3 है, -3 को -3 यानी 2 बार जमा किया, 1 2, कितना है, -6 है, कितना है, -6 पहुँच जाते हैं। इसी तरह से कोई और भी संख्या लेते हैं, जैसे -2 × 4 है, -8 आएगा, 2 × -3 है, -8 आएगा, 2 × -5 है, -10 आएगा। अगला 3 पूर्णांकों का योग है, 3 पूर्णांकों में A B जमा C, इस तरह से। तो क्या कहता है इसमें, -3 जमा -5 जमा में 4 के। देखिए -3 है, पहले 0 से लेकर -3 में पहुँचे, फिर हमें क्या करें, -5 तक 1 2 3 4 5 कदम चल पड़े यहाँ पर, इधर -8 आ गए। अब -8 इन दोनों का जोड़ कितना है, -8 आया। अब हमने 4 ऐड करना है, 4 जब हम माइनस की तरफ चलते हैं तो माइनस ऐड करते हैं तो हम लेफ्ट की तरफ चलेंगे, परंतु जब प्लस ऐड करेंगे तो राइट की तरफ चलेंगे। 8 से फिर हम वापस जो राइट की तरफ 4 कदम आ जाते हैं, ये 4 चिन्ह आ जाते हैं, इसमें से 1 2 3 और 4, इस तरह से -4 पर पहुंच जाते हैं। तो आखिर में रिजल्ट कितना आया, -4 है। अब दूसरा तरीका में कहता है अभी -5 जमा 4, तो यहाँ पर क्या कहता है, -3 + 1, इसको सॉल्व करते हैं पहले। -5 जमा 4 कितना आ गया, -1 आ गया। -3 है, -3 को -1 और जोड़ते हैं, -4 पर यहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब ये हमारा सिंपल से आंसर। अगर हम एक संख्या को A, दूसरी संख्या को B और तीसरी संख्या को C लिखें, तो हमने क्या करना है, A जमा B जमा C, और फिर जो है A जमा B जमा C, इस पे देखना है क्या आ रहा है हमारे पास में। तो A जमा B जमा C जो है, A की वैल्यू कितनी है, कीमत कितनी है, A का मान है -2 है, और B का मान कितना 3 है, ये -1 आ गया, 3 प्लस के हैं -2 इसके हैं, तो 1 आ गया, 1 और 1 2 आ जाता है इसमें। अब इसी तरह से चलते हैं, इसमें 3 और 1 4 है, यहाँ पर फिर दोबारा फिर 2 आ जाता है। कुछ अन्य संख्या लें और करके देखें। अब A B C और कुछ अन्य हमने संख्याएं दी, तो A B में A जमा B है और B जमा C लिया हमने, फिर A जमा B जमा C और A जमा B जमा C ले लिया। दोबारा से
ए बी सी संख्याएं हैं हमारे पास में। सबसे पहले ए जमा बी निकाला हमने, फिर निकाला बी जमा सी के, फिर क्या निकाला ए जमा बी जमा सी निकाला, फिर क्या ए जमा बी जमा सी निकाला। अब वो कहते हैं क्या दोनों बराबर हैं। तो इसमें हम जोड़ के केस में क्या देखते हैं, योग के केस में क्या देखते हैं कि ए जमा बी, फिर उसमें सी ऐड करते हैं, या ए जमा बी जमा सी, तो दोनों में बराबर आता है यहाँ पर। जैसे देखिए यहाँ पर है, हमने ए बी का मान लिया 2 3 और 5 लिया, तो ए जमा बी कितना है 5 आ गया, फिर बी जमा सी कितना 8 आया, तो ए जमा बी जमा सी कितना 10 आ गया, और ये भी 10 आ गया। तो दोनों केस में बराबर आ रहा है, इसमें हाँ आएगा। अब 2 4 और 7 लेते हैं, इसमें भी ऐसा ही आता है। इसमें से पहली दो संख्याओं से तीसरी संख्या जोड़ने पर प्राप्त मान दूसरी और तीसरी संख्या के योग से पहली संख्या के जोड़ने से प्राप्त मान के बराबर होगा। यही तो पूर्ण संख्याओं का योग है का सहचर्य नियम है।